और अब खबरों की बात करेंगे विस्तार से, जहां मणिपुर में एक बार फिर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। जहां मणिपुर में एक बार फिर नई सरकार का गठन हो सकता है, जिसके लिए राजनीतिक गतिविधियां निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही हैं। करीब 1 साल से चल रहे राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर स्पष्ट संकेत देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को राज्य का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसके साथ ही एनडीए के विधायकों को दिल्ली बुलाकर सरकार गठन की संभावनाओं पर गहन मंथन शुरू कर दिया गया है। सियासी गलियारों में इससे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बीजेपी राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन की दिशा में अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की ओर से सोमवार को तरुण चुग की नियुक्ति को औपचारिक प्रक्रिया से कहीं आगे की राजनीतिक पहल माना जा रहा है, जो करीब 1 साल से चल रहे राष्ट्रपति शासन के खात्मे की ओर इशारा कर रहा है। तो देखिए, आखिर कुकी वर्सेस मैतेई का ये क्या विवाद था जिसके चलते मणिपुर में लगातार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं ये विवाद क्या था। कुकी वर्सेस मैतेई समुदाय के बीच विवाद। कुल आबादी 38 लाख, मैतेई की 58% इम्फाल घाटी में। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लड़ाई जो थी कुल मिलाकर कुकी और मैतेई के बीच समझी जा रही थी। ऐसे में आबादी प्रतिशत पे समझ लीजिए, कुकी नगा 40%, पहाड़ी इलाकों में जो आबादी है वो कुल आबादी जो है 38 लाख है, उसका बाइफरगेट करके हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कुकी और मैतेई की कितनी आबादी है और किस किस इलाके में है। तो देखिए पहाड़ी इलाके में 40% थी। तो वहीं मणिपुर विधानसभा का मौजूदा गणित क्या कहता है वो भी समझिए। बीजेपी के पास 37 सीटें, तो वहीं एनपीएफ 5 और एनपीपी 6, कांग्रेस के 5-5। तो ये अभी का गणित जो है, मौजूदा गणित वो ये दिखा रहा है, ये स्थिति बनी हुई है मणिपुर में। और ऐसे में अब ये समझा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन हटकर दोबारा से वहां पर सरकार की बहाली हो सकती है। तो देखिए कुकी पीपुल्स अलायंस 2, यानी कि किस तरीके से क्या क्या अलायंस है, कितनी कितनी सीटें उनके पास हैं, वो हम आपको समझा रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि मणिपुर विधानसभा का ये मौजूदा गणित फिलहाल ये इशारा कर रहा है। तो वहीं जेडीयू 1, निर्दलीय 3 सीटें। तो देखिए ये इस वक्त जमीनी तौर पर पकड़ है मणिपुर विधानसभा के अंदर, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया हुआ है और ऐसे में अब ये समझा जा रहा है कि पुनः राज्य सरकार की बहाली यहाँ पर हो सकती है। एन बीरेन ने इस्तीफा दे दिया था जब हिंसात्मक रूप से यहाँ पर प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ गए थे और कहीं ना कहीं जो कुकी समुदाय है और मैतेई समुदाय है उसके बीच का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि राज्य सरकार के हाथ से चीजें निकल गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो देखिए 1 सीट खाली है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। कुल मिलाकर ये मणिपुर विधानसभा का मौजूदा गणित है और ऐसे में राष्ट्रपति शासन अभी है और करीब 1 साल का ये वक्त लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब ये समझा जा रहा है कि आखिर क्या दोबारा से पुनः बहाली हो सकती है राज्य सरकार की, यानी कि विधानसभा चुनाव की दिशा में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस पर चलिए अपडेट लेते हैं। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई। कंचन, क्या कुछ जानकारी? देखिए मणिपुर में स्थिति अब कंट्रोल हुई है, जहां पहले धधक रहा था मणिपुर, लेकिन अब एक बार फिर से समझा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन हट सकता है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मणिपुर में पिछले 1 साल के लगभग से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लेकिन अब एनडीए की सरकार पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। और आज अभी थोड़ी देर में ही दिल्ली के विस्तार कार्यालय में मणिपुर के विधायकों के साथ एक विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरीके से वहाँ के जो हालात हैं, कितने विधायक हैं, क्या कुछ वहाँ की स्थिति है और अगर एनडीए की तरफ से जब विधायक दल का नेता चुना जाता है तो उसमें किसको चुना जाएगा, क्या कुछ स्थिति मणिपुर में इस समय पूरी तरीके से बनी हुई है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद क्या कुछ हालात हो सकते हैं, बनेंगे या बिगड़ेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के अभी थोड़ी देर में ही बीजेपी के विस्तार कार्यालय में बैठक शुरू होनी है, क्योंकि बीते दिन ही बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है तरुण चुग, उनको मतलब मणिपुर का अगर बात किया जाए तो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में आज जो अभी बैठक होनी है उसमें मणिपुर के बीजेपी के सभी विधायकों की मौजूदगी होगी, साथ में तरुण चुग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये बैठक खत्म होने के बाद फिर मणिपुर के एनडीओ के विधायक की एक बैठक होगी और ये बैठक मणिपुर भवन में आज ही हुई, जब तक की जानकारी है। और ये बैठक होने के बाद एक बार सहमति बन जाएगी पार्टी विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा
और उसके बाद फिर मणिपुर जाएंगे। तरुण चुग जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और तरुण चुग पहुंचेंगे तो वहां पर एक औपचारिक एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही मणिपुर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। हालांकि 12 तारीख तक अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। आज 3 तारीख है, तो पूरे पार 8 से 10 दिन का भी समय बाकी है और 12 तारीख तक मणिपुर में फिर से राज्य सरकार का गठन होने पूरे प्रयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि तरुण चुग की नियुक्ति से ही सरगर्मी बढ़ी है कंचन, ऐसे में क्या सरकार गठन की तैयारियां इससे शुरू समझा जाए? इस बैठक से पहले सुगबुगाहट हो रही है ऐसी? जी बिल्कुल, देखिए सरकार गठन की तैयारियां लगभग शुरू ही हो चुकी हैं, बस एक औपचारिक और आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट किया जाता है और मणिपुर विधायकों की बैठक बुलाई जाती है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली जो कि राज कार्यालय के साथ विस्तार कार्यालय है वहां पर, और उसके बाद मणिपुर के एनडीए विधायक की अगर बैठक मणिपुर भवन में दिल्ली में बुलाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सिर्फ आधिकारिक और औपचारिक ऐलान होना बाकी है। यानी अब वक्त आ चुका है कि मणिपुर जब भगवती आज से अब शांति प्राप्त कर चुका है, तो ऐसे में राज्य की तरफ से वहां पर सरकार का गठन किया जाए, जिससे आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव हो तो वहां पे जमीनी पकड़ को मजबूत करने के साथ ही सत्ता नक्की का रास्ता भी पूरी तरीके से साफ हो सके। तो अनुमान और उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि आने वाली 13 तारीख तक मणिपुर में सरकार का नया गठन हो सकता है। बिल्कुल ठीक है कंचन, नजर बना के रखिएगा इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया।